बच्चों, मैं आपका रवि सर बोल रहा हूँ। बच्चों, आज हम नई चीज़ सीखने जा रहे हैं। 30, 60, 90 का प्रमेय। बच्चों, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। यदि उसमें कोई भी एक कोण 90 अंश का है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसलिए बच्चों, हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की आकृति बनाई है। तो समकोण इसमें ये होना चाहिए और इसे हमने नाम दे दिया ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज में ये 90 अंश तो हमने स्थापित कर दिया। अब हमें कोण 30 अंश और कोण 60 अंश इस आकृति में रखना है। तो हमने यहाँ पर बिंदु ए पर 30 अंश का कोण रखा और बिंदु सी पे 60 अंश का कोण बनाया। तो ये हमारी मूलभूत आकृति है 30, 60, 90 के प्रमेय से संबंधित। अब दत्त का मतलब ये होता है कि आपको प्रश्न में जो जानकारी दी है वो यहाँ पर लिखी होती हैं। मान लो इस त्रिभुज का नाम ABC है तो हमने ABC लिखा। इस कोण में कोण A का माप 30 अंश है, दिया हुआ है। कोण B 90 अंश है और कोण C यह रहा 60। जब किसी त्रिभुज में 3 कोणों के माप अर्थात एक का माप 30 अंश हो, दूसरे का 60 अंश हो और तीसरे का 90, ये आगे पीछे किसी भी क्रम में हो सकता है, तब हम कारण लिखेंगे 30, 60, 90 के प्रमेय से। अब हमें सूत्र की रचना कैसे करनी है ये हम समझें। तो पहला सूत्र इसमें 30 अंश से संबंधित बनाएंगे। तो 30 अंश का जब भी आपको सूत्र बनाना हो तो इसका सूत्र हम इस प्रकार लिखेंगे, 30 अंश का सम्मुख भुजा बराबर, ये सूत्र आपको याद रखना होगा, 30 अंश का सम्मुख भुजा बराबर 1/2 गुणे कर्ण। अब 30 की बात हो रही है तो हम सर्वप्रथम 30 अंश पर देखेंगे। तो हमें 30 अंश कहाँ दिखाई दे रहा है? बिंदु ए पर। सूत्र क्या कह रहा है? 30 का सम्मुख भुजा। सम्मुख का मतलब होता है सामने वाली भुजा। तो 30 अंश के सामने वाली भुजा कौन है? BC। तो हमने यहाँ पर BC लिखा, बराबर है तो बराबर 1/2 की जगह 1/2। अब कर्ण पहचाने। कर्ण कहाँ बनती है? पहले हम देखें 90 अंश कहाँ है? B पर। तो हमेशा 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, अर्थात ये 90 है, 90 के सामने वाली भुजा यह कर्ण कहलाती है। तो इस प्रकार हमने 30 अंश का सूत्र बनाया। इसी प्रकार दूसरा सूत्र है जो हम 60 अंश का बनाएंगे। इसे भी आपको याद करना होगा। 60 अंश का सम्मुख भुजा बराबर कर्णी में 3/2 गुणे कर्ण। तो हमें 60 अंश की तरफ देखना है। ये कहाँ बन रहा है? बिंदु C पर। अब सूत्र क्या कह रहा है? 60 अंश का सम्मुख भुजा। तो 60 अंश का सम्मुख भुजा आकृति में देखें कहाँ बन रहा है? 60 के सामने वाली भुजा कौन है? यह हमें दिखाई दे रही है AB। तो हमने AB लिखा, बराबर कर्णी में 3/2 गुणे कर्ण। कर्ण कौन है? 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है AC। तो हमने AC लिखा। तो ये बच्चों 30, 60, 90 से संबंधित हमने 30 अंश का सूत्र लिखा और 60 अंश का सूत्र। बच्चों, इस सूत्र पर आधारित हम सवाल हल करेंगे। बच्चों, ये 2.1 का चौथा सवाल है। यहाँ पर आकृति दी है। आकृति का नाम है PSR। इसमें जानकारी में हमें RP और PS का मान ज्ञात करना है। अब जरा आकृति को ध्यान से देखें।
आकृति में हमें कोण P का मान 30 अंश दिया है और कोण S का माप 90 दिया है और त्रिभुज में टोटल 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो बच्चों, यदि एक कोण 30 अंश का है, दूसरा कोण 90 अंश का है, तो ये आप हमेशा अपने दिमाग में बसा लीजिए कि तीसरा कोण 60 अंश का ही होगा। तो हम जब ये जान गए हैं कि एक कोण 30 का है, दूसरा 90 का है और आगे चलकर तीसरा कोण 60 अंश का हो जाएगा, तो इसमें 30, 60, 90 का प्रमेय लगने वाला है। तो अब हम इसे कैसे हल करेंगे? सर्वप्रथम त्रिभुज का नाम लिखे हम, त्रिभुज PSR में। तो हमने PSR लिखा। इसमें हमें किसकी जानकारी दी है? कोण S की। आप देख रहे हैं कोण S, ये रहा कोण S बीच में। लेकिन हमने किस प्रकार लिखा? PSR का माप 90 अंश है, क्योंकि ये जानकारी हमें प्रश्न में दी है। और कौन सी जानकारी दी है? कोण P की। तो कोण P ये रहा, लेकिन कैसे लिखेंगे? कोण SPR का माप 30 अंश है। तो इन दोनों कोणों की जानकारी हमें प्रश्न में दी है, इसलिए दत्त लिखा है। और ये तीसरा कोण हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम जानते हैं कि पहला कोण 30 है, दूसरा कोण 90 है, तो तीसरा कोण 60 है। ये हमें प्रश्न में जानकारी नहीं है, लेकिन ये एक जनरल नॉलेज है। ये हमें मालूम होना चाहिए कि तीनों कोणों का मापों का योगफल 180 होता है। यदि एक कोण 30 अंश का है, दूसरा 90 का है, तो तीसरा 60 अंश का होता है। यानी ये 60 अंश हम बता रहे हैं, ये हमें प्रश्न में जानकारी नहीं है, ये हम बना रहे हैं। इसलिए मैं आकृति में इसे 60 अंश लिखकर एक छोटा सा सर्कल बना रहा हूँ। इससे ये अंतर मालूम होगा कि इन दोनों की जानकारी हमें प्रश्न में दी है, और चूंकि ये मैंने छोटा सा सर्कल बनाया है, ये हमने हल करके बताया है। अब इसे कैसे बताएं? ये तो दो जानकारी 90 और 30 प्रश्न में जानकारी दी है। ये 60 अंश क्या है? कोण SRP 60 अंश हम बता रहे हैं, और इसका कारण लिखेंगे त्रिभुज के शेष कोण। शेष कोण क्यों? क्योंकि दो कोण दिए थे, तीसरा कोण हमने बताया। अब त्रिभुज PSR में तीनों कोणों के माप हमें मिल गए हैं। पहला कोण 30 अंश का है, दूसरा 60 का है और तीसरा 90 का। इसलिए हमने लिखा 30, 60, 90 के प्रमेय से। अब बच्चों, इसमें हम 30 अंश का सूत्र लगाएंगे। तो 30 अंश का सम्मुख भुजा बराबर 1/2 गुणे कर्ण, जैसे कि हम नोट में पढ़ चुके हैं। अब बच्चों, 30 अंश हमको कहाँ दिया है? आकृति में देखें, 30 अंश बिंदु P पर दिखाई दे रहा है। अब इसके सामने वाली भुजा, सम्मुख का मतलब होता है सामने वाली भुजा, तो सामने वाली भुजा कौन है? SR। तो हमने SR लिखा बराबर 1/2। अब कर्ण पहचानेंगे कि कर्ण कहाँ पर है। तो कर्ण पहचानने के लिए सबसे पहले हमें 90 अंश देखना है। तो 90 अंश कहाँ है बच्चों? बिंदु S पर। अब 90 अंश बिंदु S पर है, और इस 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, अर्थात 90 के सामने वाली भुजा RP हो गई। चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कर्ण। तो कर्ण हो गया RP, हमने RP लिखा। SR का मान आकृति में 6 दिया है, बराबर 1/2। RP की जानकारी नहीं है, हमने वैसे ही छोड़ दिया। यहाँ पर हमने तिर्यक गुणा किया, 6 दूनी 12 बराबर RP। सुधार कर लिखा, अथवा लेफ्ट की जगह राइट, राइट की जगह लेफ्ट, RP बराबर 12। तो ये हमने RP की जानकारी लिखी। अब PS की जानकारी। तो हमने सर्वप्रथम 30 अंश का सूत्र लगाया, अब 60 अंश का सूत्र लगाएंगे। 60 अंश का सम्मुख भुजा सूत्र है कर्णी में 3/2 गुणे कर्ण। अब 60 अंश का सम्मुख भुजा, आकृति में देखिए 60 अंश कहाँ है?
ये रहा बिंदु आर पर। अब 60 के सामने वाली भुजा कौन है? 60 के सामने वाली भुजा ये रही पी एस, तो हमने पी एस लिखा, बराबर करणी में 3/2 गुणे कर्ण। कर्ण कौन है? 90 के सामने वाली भुजा होती है, वो कौन हो गई? आर पी। हमने आर पी लिखा। पी एस की जानकारी हमें आकृति में नहीं है, तो हमने उसे वैसे के वैसे ही लिखा, बराबर करणी में 3/2 गुणे आर पी का मान हम यहाँ ज्ञात कर चुके हैं, जिसका मान है 12, वो हमने लिखा। यहाँ हमने काट दिया उसे, 2 छंग 12, तो बचा कितना? पी एस बराबर अंश में कौन बचा है बेटा? 6 और करणी में 3, अर्थात 6 करणी में 3, और हर में ये 2 कट चुका है, अर्थात हमारा संपूर्ण उत्तर पी एस बराबर 6 करणी में 3। तो बच्चों, इस प्रकार हम 30, 60, 90 प्रमेय पर संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बच्चों, इस पर आधारित सवाल आपको हल करने हैं। मैं कुछ आपको इसके सवाल, हल किए हुए सवाल भेजूंगा, उसे आप हल करना है। तो हमने 2.1 से संबंधित सवालों को हल कर दिया है। और बच्चों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी, 2.2 से संबंधित सवाल हमें परीक्षा में पूछे नहीं जाएंगे, अर्थात दूसरे पार्ट में हमें यहीं तक पढ़ना है, लेकिन इससे संबंधित सवाल हमको हल करने हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।